आंटी जी, मैं काफ़ी दिनों से अपने लिए काम ढूंढ रही हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई काम नहीं मिल पाया। क्या आपके यहाँ मुझे कोई काम मिल जाएगा? हाँ पूनम, मेरे यहाँ तुम्हारे लिए एक काम है। तुम्हें गायों का दूध सबके घर पर पहुँचाना होगा। पूनम का आज खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि उसे काम मिल गया था। माँ, आपने अपनी दवाई ले ली? कल मैं सुबह काम पर जाऊंगी। मुझे आंटी जी ने अपने यहाँ दूध बांटने का काम दे दिया है। चलो अच्छा हुआ पूनम, तुम्हें कोई काम तो मिल गया। पूनम की माँ भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी कि पूनम को काम मिल गया है। पूनम की माँ की तबीयत खराब रहती थी, इसीलिए घर का सारा भार पूनम पर आ गया। इसीलिए पूनम ने अपने लिए चारों तरफ नौकरी ढूंढी, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पाई। पूनम के घर के बाहर एक सुमन नाम की औरत रहा करती थी, जो गाय का दूध बेचती थी, जहाँ उसे काम मिल जाता है। अगले दिन से ही पूनम अपने काम पर जाने लगती है और सभी लोगों के घर पर जाकर दूध पहुंचाती है। पूनम अपना काम बहुत ज्यादा समझदारी और लगन से किया करती थी। उसके काम में कभी भी कोई कमी नहीं आती थी। अरे पूनम, तुमने यह काम कब से शुरू कर दिया? तुम तो इतना अच्छा खाना बनाती हो, तो तुम बाहर कुछ बनाकर भी तो बेच सकती हो। हाँ रिंकी, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं बाहर जाकर कुछ काम शुरू कर सकूं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी चाहिए होते हैं। ऐसे ही पूनम काफी दिन काम करती रहती है और बहुत सारे दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुमन कहती है, पूनम बेटा, आज फिर से 3 किलो दूध खराब हो गया है। आंटी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इस दूध को अपने घर पर ले जाऊंगी और जाकर थोड़ा सा पनीर बना लूंगी। इस दूध के पैसे आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना। अच्छा पूनम बेटा, ठीक है, तुम दूध ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे तनख्वाह में से पैसे नहीं काटूंगी। सुमन की इस बात को सुनकर पूनम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दूध लेकर अपने घर पहुंच जाती है। पूनम जल्दी से रसोई घर में जाती है और जाकर दूध कढ़ाई में रख देती है, जिससे जल्दी से पनीर बन जाता है। दीदी, आपने तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट पनीर बनाया है। मैंने तो इतना ज़्यादा स्वादिष्ट पनीर कभी भी किसी ठेले पर भी नहीं खाया। जब अगली सुबह पूनम उठती है तो वह रसोई घर में जाकर देखती है तो बहुत सारा पनीर बचा हुआ रखा होता है। पनीर से वह सबके लिए अच्छे से पनीर सैंडविच बनाकर तैयार कर लेती है। पूनम बेटा, तुमने तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट पनीर सैंडविच बनाया है। मैंने तो इतना ज़्यादा स्वादिष्ट पनीर सैंडविच कभी भी नहीं खाया। हाँ दीदी, माँ एकदम सही बोल रही है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं रोज पनीर सैंडविच खाऊं। थोड़ी देर बाद जब पूनम अपने काम पर जा रही थी तब उसकी माँ कहती है, पूनम बेटा, आज मेरी दवाई भी खत्म हो गई है, तो तुम काम पर जा रही हो, उधर से मेरी दवाई भी लेते आना। अच्छा माँ, ठीक है, मैं आपकी दवाइयाँ जरूर ले आऊंगी। इतना कहने के बाद पूनम अपने काम पर चली जाती है। जब पूनम शाम को घर वापस लौट रही थी तो वह अपनी माँ की दवाई के लिए एक मेडिकल पर चली जाती है। पूनम, मैं तुम्हारे लिए उधार दवाइयाँ नहीं दे सकता हूँ क्योंकि तुमने अभी पिछले महीने का भी हिसाब नहीं किया है। भैया, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, आप मुझे दवाइयाँ दे दीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगी। पूनम दवाइयाँ लेकर अपने घर पर पहुँच जाती है। जैसे ही पूनम घर पर पहुँचती है उसकी छोटी बहन पूनम से कहने लगती है, दीदी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, जल्दी से आप जाओ और मुझे पनीर सैंडविच बना दो। पूनम जल्दी से रसोई घर में चली जाती है और जाकर सबके लिए एक एक पनीर सैंडविच बनाकर तैयार करने लगती है। पनीर सैंडविच के बारे में पूनम के मन में एक आइडिया आता है, जिसके बारे में वह अपनी माँ से बात कर रही होती है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही बोल रही हो, इस काम में अच्छी आमदनी हो सकती है। क्या मुझे यह काम करना चाहिए? पूनम की माँ हाँ कर देती है। पूनम जल्दी से बाजार चली जाती है और बाजार जाकर एक सेठ से ठेला किराए पर ले लेती है। अगले दिन से पूनम बाजार में अपना पनीर सैंडविच का एक ठेला लगाती है, जिस पर पहले दिन ही काफ़ी ज़्यादा ग्राहक आ जाते हैं, जो पूनम के पनीर सैंडविच की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं।
धीरे धीरे गांव में सभी को पता चल जाता है कि पूनम पनीर सैंडविच बनाने लगी है, तो सभी लोग उसी के पास खाने आने लगते